देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, जहाँ कादिर मुतलक है वहीं मुसब्बिबुल असबाब भी है। वो सब पैदा कर देता है। और अगर शबाना आज़मी नहीं आ सकी या जावेद अख्तर नहीं आ सके, हमें इसका मलाल है, हमें इसका दुख है। लेकिन हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि आइंदा वो हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से यहाँ हसन काज़मी साहब ने और नदीम सिद्दीकी साहब ने अपनी गुफ्तगू से कैफ़ी को याद किया, उनके उन दिनों को याद किया, उन शब रोज़ को याद किया, जो आज वो उन्होंने हमारे सामईन के सामने जिन वाक़यात को पेश किया है। यकीनन ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं मिला करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी बातें जो मोटी मोटी किताबों से हासिल नहीं हुआ करती हैं, चंद लम्हों में कुछ वाक़यात ऐसे हुआ करते हैं, कुछ बातें ऐसी हुआ करती हैं कि उनके साथ शब रोज़ गुजारने वाले इस तरह से पेश करते हैं कि हमारे लोहे हाफ़ज़ा पे तमाम बातें मनकूश हो जाया करती हैं। और यही वजह है कि हम हसन काज़मी साहब या नदीम सिद्दीकी साहिबान के ममनून मशकूर हैं कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम को बहुत ही कामयाब किया। अगर उनकी शमूलियत नहीं होती तो यकीनन हम कैफ़ी के उन गोशों को नहीं समझ पाते, न सुन पाते, न देख पाते जिससे वो पर्दा उठा रहे थे। जो ख़ास मेहमान आज यहाँ मौजूद हैं, उनका खैर मकदम करने के लिए मैं सबसे पहले एकेडमी की तरफ से, उर्दू एकेडमी की तरफ से हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और सबसे पहले नदीम सिद्दीकी साहब की खिदमत में मेमेंटो उत्तरियो पेश करके खुशामदीद भी कहें। आज के जो नाज़िम हैं साबिर खान साहब, मैं प्रोफेसर दबीर अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको उत्तरियो, मेमेंटो और गुलदस्ता पेश करें। बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं ना, उस तरह के लोग यहाँ, उस तरह की प्रतिभा के मालिक लोग यहाँ बैठे हैं, उस तरह की खूबियों के मालिक यहाँ बैठे हैं। और हमारे घर की लड़कियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, नौजवान भी आए हैं, बुज़ुर्ग भी आए हैं। तो आज हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हैं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि वक्त के साथ हमें चलना है। प्रोग्राम का जो आखिरी दौर है वो कैफ़ी साहब की फिल्में और प्राइवेट एल्बम्स से लिए हुए गीत गज़ल। तो मैं नदीम सिद्दीकी साहब से चाहूँगा कि इस उन्वान के साथ शुरू किया जाए कि कैफ़ी और कलकत्ता पे आप कुछ रोशनी डालें, चूँकि आप बड़े करीब रहे हैं उनके। कलकत्ता के उर्दू नवाज हजरात और मेरी बहनें, मैं एक ऐसे शहर से आ रहा हूँ कि जहाँ कैफ़ी साहब ने अपनी इब्तिदा की और वहीं वो आसूदा खाक हैं। किस कदर खुशी और अफसोस का एक मिला जुला मेरे यहाँ तस्वुर है इस वक्त। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने मुनक़्क़द किया, और जैसा कि हमारे दबीर साहब और भाई नदीम साहब की एक बड़ा प्रोग्राम था। तो मेरा ख्याल है कि इसको था ना कहिए, बल्कि ये बड़े प्रोग्राम की इब्तिदा है। और ये मैं कहना ही चाहता था कि ये प्रोग्राम तो हमारी महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी को करना चाहिए था, लेकिन आपने अव्वलियत या इब्तिदा करके बहुत बड़ा काम किया। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और नहायत खुशी है, मुझे नहायत खुशी है कि कैफ़ी साहब जैसे शख्स से को आपने मौजू बनाया। और सच बात तो ये है कि मगरबी बंगाल का जो कैरेक्टर रहा है 30-40 साल का, आप सब जानते हैं, वो तो आपका ही हक़ था कि आपको इब्तिदा करनी चाहिए थी, और किया आपने। बहुत खुशी की बात है।
मैं इसमें ये बात रात में मैंने बहुत देर तक सोचा कि ये मेरी शिरकत जो है किसी और प्रोग्राम में थी, मतलब इसी प्रोग्राम का हिस्सा था वो, लेकिन ये जो क्या कहना चाहिए कि ये जो मुज़ाकरा चल रहा है ये एक हादसाती शिरकत है मेरी इसमें। हमारे ब्रदर हसन काज़मी साहब ने कैफ़ी साहब के साथ बहुत वक्त गुजारा है। मैं बॉम्बे में रहा, उनको देखा तो सब, लेकिन सच बात ये कि मैंने कैफ़ी साहब को देखा कम है, सोचा बहुत है। तो मैं वो कलकत्ते की उनकी नज़्म है, मुझे नहीं पता कि वो कलकत्ते में कब ये आए और कब ये नज़्म कही, और उसका उन्वान है सलाम। मैं कलकत्ते में कैफ़ी आज पहली बार आया हूँ, मचलती आरज़ू बेताब दिल सीने में लाया हूँ। सलाम इस शहर पर जिसकी फ़ज़ा में गीत बजते हैं, जहाँ नज़रुल के और टैगोर के नग़मे बरसते हैं। तो कैफ़ी साहब आज़मगढ़ में पैदा तो ज़रूर हुए, लेकिन मुंबई से उन्हें शनाख्त मिली, उनकी पहचान बनी 1942 से लेकर 2002 तक। उन्होंने जो कुछ भी किया मुंबई में ही किया, और मुंबई से पहले अगर कहीं थे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। और वो सारी बातें बताने के लिए मैं हसन काज़मी साहब से गुजारिश करूंगा कि कैफ़ी, आज़मी और मुंबई इस उन्वान पर रोशनी डालें। कैफ़ी साहब की जो मोहब्बतें थीं, जो शफ़क़तें थीं, जो इनायतें थीं, जो मोहब्बतें थीं, वो मैं समझता हूँ किसी बेटे को ही मिल सकती थी, और वो बेटा ही समझते थे मुझे। मेरी मुलाकात उनसे ऐसे ही मुशायरों में सन 78 से हुई। फिर धीरे धीरे उनसे क़ुर्बतें बढ़ी, तो जब जिस मुशायरे में होते थे मैं उनके पास ही बैठ जाता था, उनकी चेयर के पास। कोई ज़रूरत होती थी वो करता था। एक कारनामे भी कैफ़ी साहब का बहुत बड़ा है, जो पहली और आखिरी बार हुआ है कि हीर रांझा जो फिल्म आप देखते हैं, शायद गौर किया है कि नहीं किया है, उसकी पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग कैफ़ी साहब ने मंजूम लिखे थे, पोइट्री में लिखे थे। ये चेतन आनंद साहब की भी हिम्मत का काम है कि उन्होंने ये इसको चैलेंज कबूल किया, और कबूल करने के बाद फिल्म तो ज़्यादा इतनी नहीं चली, लेकिन गाने बेपनाह मकबूल हुए, और एक मिसाल कायम हुई कि कोई फिल्म जो है पोइट्री में भी, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसा हिम्मत ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो कोई फिल्म जो और हिम्मत करते। ये चेतन आनंद साहब का ही मामला था। मैंने ये बात खुद अभी कही कि ये तो हम लोगों को चाहिए था कि हमारे लोगों को, हमारे रियासत की, हमारे स्टेट की जो एकेडमी है उनको ये प्रोग्राम करना चाहिए। लेकिन बड़ी खुशी की बात हुई कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने इसकी पहल की, और न सिर्फ ये कि बहुत शानदार प्रोग्राम बना। इत्तेफाक है कि वो प्रोग्राम उस पूरी तरह से नहीं हो सका, लेकिन एक बड़े प्रोग्राम की इब्तिदा है। और जैसे कि हमारे उर्दू एकेडमी के ज़िम्मेदारान ने बताया कि इस प्रोग्राम का सिलसिला जो है आइंदा मई तक ये टल गया है, यूँ कहिए कि आइंदा मई तक ये प्रोग्राम फिर होगा इंशाल्लाह। ने कहा कि कैफ़ी साहब का जो मजमूई कैरेक्टर था, कैरेक्टर से मुराद यानी कि सिर्फ आदमी की हरकत सकनात की बात नहीं हो रही, उनकी लिटरेरी कैरेक्टर जो था उसकी ज़रूरत है। हमारे यंग्स जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं, उनको उनके फ़न से, उनके सब्र से, उनके क्या नाम उसका मश्क से, उनकी रियाजत से सीखना चाहिए। किस दिल से मुबारकबाद पेश करूं, ये मेरे दिल की आवाज़ थी, और मैं चाहता था कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जो कैफ़ी साहब की यादों से वाबस्ता हो, उनके कारनामों से वाबस्ता हो, उनकी ज़ाती ज़िंदगी से वाबस्ता हो, और उसमें मौका मिले और कैफ़ी साहब के बारे में, उनके कमालात के बारे में हम ज़िक्र करें, और तमाम लोग ज़िक्र करें जो उनसे वाबस्ता थे, या उनके बारे में, उनकी शायरी के बारे में, उनके कलाम के बारे में, उनके तमाम जो कारनामे हैं उस सब के बारे में मालूमात हो। एक नई तहरीक मिलती है नए लोगों को पहुंचने के लिए। तो इस तरह के जो सेमिनार होते हैं तो उसमें पूरी शख्सियत उनकी उभर के आती है, और नए लिखने वालों को, नए पढ़ने वालों को ये मालूम होता है कि कैफ़ी साहब क्या थे। कैफ़ी साहब का कलाम मौजूद है, लेकिन कैफ़ी साहब की ज़िंदगी और उनके रमूज़ और उनके ख़यालात किस किस तरह के थे, कैसे इंसान थे, क्या क्या उनकी तहरीकें थी, इससे वाबस्ता होकर ये पूरी भरपूर तर्जमानी हर एक ख़यालात के लिए मैं समझता हूँ कि कैफ़ी साहब पे ये जो सेमिनार किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हमारे दबीर साहब और उनके तमाम अरकान
जो उर्दू एकेडमी से वाबस्ता हैं, मैं बहुत बहुत